एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा स्टॉक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमें किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारी बेबी को प्रॉब्लम में डाल सकती है और हमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीज़ों को वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना है, वो भी प्रेग्नेंट बेबी कंसीव करने तक, बेबी के डिलीवर होने तक हमें इन सारी चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैंने आपसे शेयर किया कि जो हमारा प्रेगनेंसी का टाइम रहता है इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है जो हम स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं और हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कुछ लेडीज़ों को कुछ को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि उन्हें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है। किसी को तो पता ही नहीं चलता है कि वो एकदम नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही होती है कि भाई प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्पेशली उनको तो बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो उछल कूद ना करें, ज़्यादा भगदौड़ ना करें। माइंड में इस चीज़ को भी रखें कि आप प्रेग्नेंट हो। तो इससे अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बेबी को इफेक्ट पड़ सकता है, आपका गर्भपात या हो सकता है और आपको कुछ भी हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर ना होके टॉप फ्लोर या सेकंड फ्लोर, जो भी फ्लोर है उस पे हो, मतलब आपके सीढ़ियाँ पड़ रही हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सीढ़ियों पे ज़्यादा ना आपका आना जाना रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार आप पैर भी फिसल सकता है सीढ़ियों से। तो आप ध्यान रखें, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी काम है, आपको या मार्केट जाना है, आपको नीचे कुछ काम है, तो एक लिस्ट बना लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है। बार बार ऊपर नीचे ना चढ़े, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है और मे भी मैंने देखा भी है, सबके घर एक पालतू जानवर ज़रूर मिलता है। तो भाई और बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं उनको जो पालतू जानवर की पोटी यानी उनका जो मल होता है उसको बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। उसमें एक टॉक्सिक प्लाज्मी नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। स्पेशली वो बेबी के माइंड को इफेक्ट कर सकता है। तो आपके घर में अगर कोई पालतू डॉग या पालतू बिल्ली या खरगोश XYZ कुछ भी हो, आपको उसकी मल या उसकी पोटी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपका जब प्रेगनेंसी जब बढ़ती जाती है, आपका 3rd मंथ 4th मंथ स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका वेट भी गेन होने लगता है। तो उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो तो स्टार्टिंग से रखना है कि आपको भारी वजन नहीं उठाना है। आपको भारी वजन जैसे सिलेंडर हो गया, पानी की बाल्टी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको ध्यान देना है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है और उसे आपको नहीं उठाया जा रहा, तो उसे कोशिश भी ना करें, किसी की हेल्प ले लें, लेकिन आप बिल्कुल भी ना उठाने की उसे कोशिश करें। उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भारी सामान, भारी चीज़ें होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, और आपको ठीक नहीं लग रहा है या उसकी पोजीशन टेढ़ी हो गई है। तो देखिए, हम लोग ऐसे ही हैं जो हमें लगता है कि पोजीशन टेढ़ी है या बेड कहीं से प्रॉब्लम हो रहा है या सिलेंडर ठीक नहीं रखा, तो हम उसे प्रेस करने लगते हैं, उसे मतलब धक्का देने लगते हैं उसे उसी पोजीशन में। तो ज़्यादा जिसमें वेट हो उसको पोजीशन ना दे। जैसे कि आप पोजीशन देंगे, आपके टमी पे इफेक्ट पड़ेगा और आपकी बैक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखें, आप किसी और की हेल्प ले लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना करें। उसके साथ साथ आता है कि देखिए, हमारे जो लेडीज़ रहती हैं उनके दिमाग में सफाई का कीड़ा रहता है। तो उस कीड़े को थोड़ी देर प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा निकाल के फेंक दें बाहर, कि भाई इस कीड़े का मुझे कुछ भी काम नहीं है अभी। तो अगर जैसे कि ऐसा होता है घर में पंखे होते हैं तो उस पर धूल मिट्टी लग जाती है, तो उसके लिए आप स्टूल पे चढ़ें, यहाँ पे बैलेंस ना बना पाए ऐसी जगह बिल्कुल ना चढ़ें। कोशिश करें अपने हस्बैंड या आपके देवर या कोई भी आपके साथ रहता हो उनसे सफाई कराएं, या काम वाली हो उनसे बोलें ये सब काम करने के लिए। आप बिल्कुल भी स्टूल पे या किसी चेयर पे सोचें कि मैं खड़ी हो जाऊं, वो सेफ है, बिल्कुल ना सोचें। आप कुछ भी हो सकता है, ये इन सब चीज़ों का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ बात करते हैं कि हमारी फैमिली में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे कोशिश करें, आपको भाई खाना बनाना पड़ता है, कोशिश करें कि आप अगर खाना बनाते भी हो तो पहली बात किसी को हेल्प के लिए बुलाएं। अगर आप एक जगह, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको एक जगह बैठ प्रॉपर खड़े होकर रेगुलर कोई काम नहीं करना है, जैसे कि रोटी बनाना हो गया या फिर बर्तन धोना हो गया या फिर कपड़े और धोना हो गया। तो एक मतलब थोड़ा रेस्ट करके करें, ठीक है। इससे आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उतने स्लो चलने लगेगा, आपको BP हाई लो की प्रॉब्लम तुरंत होने लगेगी। तो एक जगह बिल्कुल ना बैठे,
ना एक जगह करें, आपको किचन में ज़्यादा काम है और कोई हेल्प कराने के लिए नहीं है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है यार, तो आप किचन में एक चेयर रख लें और उस पर थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, फिर काम करने लगे, थोड़ा बैठ जाएं, फिर रेस्ट करें। कुछ इस तरीके से आप अपना रूटीन बना सकते हो, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें कपड़े वगैरह जो धोने होते हैं, तो भाई कपड़े धोने के लिए प्रॉपर आप एक पोजिशन में ना बैठे रहें। कुछ लोग होते हैं चेयर पे स्टूल जो रहता है उस पर बैठ गई, कुछ इस तरीके से पुश होकर बर्तनों सॉरी कपड़ों को धोने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उकड़ू की पोजीशन में बैठें, वो पोजीशन बेस्ट रहती है प्रेगनेंसी के टाइम के लिए। उसी पोजीशन में आप झाड़ू लगाएं। तो ये इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ होता है ना, हम किचन की सफाई करने लगते हैं तो हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं, हमें कुछ सारी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ के साथ प्रेगनेंसी में देखिए, कुछ रिसर्च के अनुसार बताया गया कि जो हमारी फ़ोन की रेडियंस होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, स्पेशली बेबी एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो आप थोड़ा फ़ोन का कम यूज़ करें। ऐसा नहीं है, देखिए आज की लाइफ जो है वो बिना फ़ोन की बिल्कुल भी नहीं है, तो आप फ़ोन का यूज़ करें तो थोड़ा सा कम करना लगे। थोड़ा थोड़ा आप कम करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, कम होता रहेगा धीरे धीरे। तो आप थोड़ा कम करने की कोशिश करें। उसके साथ जब भी आप सोएं, आप फ़ोन को कम से कम थोड़ा फ़ोन को, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है खान पीन का। भाई आजकल ऐसा होता है कि मेरा वो मन कर रहा है, मेरा वो मन कर रहा है, वो सारे, तो भाई थोड़े दिन के लिए आपको स्ट्रीट फूड बिल्कुल मना है, ठीक है। कुछ चीज़ आपको बहुत मन करती है, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारे बहुत सारी चीज़ों का मन करता है, तो आप खाइए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना आपको, बहुत थोड़ा खाना। तो आप स्ट्रीट फूड को भी थोड़ा दूर ही रखें इस टाइम के लिए। उसके बाद बात करते हैं ट्रैवल की। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी और लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, इसमें तो मुझे जाना पड़ेगा, तो आप कोशिश करें कि आप जो आपकी जिस सीट पे आप बैठे हैं, आप एक पिलो लेके जाएं, जिससे कि अप साइड में या फिर कमर पे, जहाँ भी आपको अनकंफर्टेबल लगे वहाँ आप पिलो थोड़ा लगा लें, तो जिससे आप बैठने में आपको रेस्ट मिले। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान दें, जो भी गाड़ी चलाए उससे बोल दें या फिर आप खुद ध्यान दें, जैसे ब्रेकर आते हैं तो आप अपने आप को थोड़ी सावधानी बरतें उस टाइम, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, ठीक है, यहाँ पे भीड़ वाला इलाका होता है, उस जगह आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप उस जगह जाएंगे तो आपको एक अलग सी फीलिंग आने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा इतने सारे लोग हैं, आपका सर घूमने लगेगा। ये सिचुएशन हर प्रेगनेंसी लेडी के लिए होती है, तो ऐसे टाइम पे कोशिश करें आप बिल्कुल ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ऐसा होता है कि आजकल जो हमारी क्लीनिंग, हम जो साफ़ सफाई करते हैं ना, उसके रासायनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि हम उन्हें बोलते हैं केमिकल प्रोडक्ट। तो इन सारी चीज़ों को सफाई करने के लिए आप थोड़ा उन्हें अनदेखा कर दें। आप केमिकल प्रोडक्ट की ज़्यादा सफाई ना करें, उनसे थोड़ा कम करें, थोड़ी कम मात्रा में लेके उन्हें साफ़ करें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे लापरवाही बिल्कुल ना करें, इससे आपका गर्भपात हो सकता है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों की लापरवाही ना करें। तो ये सारी बातें हमेशा अपने ध्यान में रखें। आपको 9 मंथ तक ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है, ओके। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।